पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था लड़ने का। जीतने के लिए लड़ाई लड़ दी है तो फिर आपको लड़ना पड़े। असेंबली इलेक्शन आज से 10 साल पहले हुए थे। ये माना कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक कहा, लेकिन सितंबर में भी अभी 6 महीने। जब 370 ख़त्म किया था, स्टेटहुड ख़त्म की थी, मैं चाहता हूं कि एक लड़ाई वो लोकसभा में भी लड़ी जाए। मेरी पहली लड़ाई जो होगी लड़ाई लोकसभा में, वो स्टेटहुड वापस लेने की। पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था लड़ने का, लेकिन हमारे जितने भी साथी थे, चाहे वो साउथ कश्मीर के थे या पीर पंचाल के थे, तो उन्होंने कहा कि अगर जीतने के लिए लड़ाई लड़ दी है तो फिर आपको लड़ना पड़े। और फिर एक बात मेरे जहन में थी, जो कि अभी भी है। असेंबली इलेक्शन आज से 10 साल पहले हुए थे। ये माना कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक कहा, लेकिन सितंबर में भी अभी 6 महीने, और कोई पता नहीं सितंबर तक क्या होता। और पार्लियामेंट के इलेक्शन आज हमारी रियासत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में 75 साल की जो आज तक मंजर आम पे आई है, वो बगैर स्टेट के हम यूटी हैं। तो लोकसभा में जिस तरह से राज्यसभा में मैंने लड़ाई लड़ी थी, जब 370 ख़त्म किया था, स्टेटहुड ख़त्म की थी, मैं चाहता हूं कि एक लड़ाई वो लोकसभा में भी लड़ी जाए कि स्टेटहुड हो। अभी हम अलग अलग कहानियां सुनते हैं, स्टेट होगी लेकिन वो दिल्ली के तर्ज पे होगी, पौंडीचेरी के तर्ज पे होगी, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और चीफ मिनिस्टर भी होगा। वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम फुल स्टेटहुड की बात करेंगे जिसमें गवर्नर हो। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिस्टम की बात करता हूँ जहाँ गवर्नर हो और फुल फ्लेज स्टेटहुड हो। आधी यूटी और आधी स्टेट वाली हमें नहीं चलेगी। सबसे पुरानी हिंदुस्तान की स्टेट है, तारीखी स्टेट है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेट जानी जाती है तो जम्मू कश्मीर की। इसलिए मेरी पहली लड़ाई जो होगी लड़ाई लोकसभा में, वो स्टेटहुड वापस लेने की। और एक दफ़ा स्टेटहुड हमें वापस लेगी तो उससे कनेक्टेड जितने मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, वो अपने आप हल हो जाएंगे। जैसे उससे जुड़ी हुई हमारी 35A है। 35A में जब तक वो था, कोई बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता था, बाहर वाला ज़मीन नहीं खरीद सकता। लेकिन स्टेटहुड अगर फुल फ्लैज हो तो स्टेट असेंबली में ये कानून खुद भी पास कर सकती है कि बाहर वाला नौकरी नहीं करेगा और बाहर वाला ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो स्टेटहुड से ये मसला 35A का भी हम ऑटोमेटिकली हल करेंगे। दूसरा, स्टेटहुड से दूसरा, जब बाहर से नहीं कर सकते, जैसे आजकल हमारी खदानें, हमारे पास तो कोयले की खदानें नहीं हैं, सोने की खदानें नहीं हैं, हमारे मामूली कुछ खदानें हैं। वो भी आज पूरे देश भर से हमारे भाई लोग हैं, वो खदानें खोद के ले जाते हैं। ठेकेदार भी बाहर से ही है, मेड भी बाहर से ही, मज़दूर भी बाहर से ही है, चाहे वो कश्मीर की रेत हो या जम्मू की रेत हो। आप अनंतनाग में देखें, जितनी भी हमारी खदानें थी जहाँ हम पत्थर खोदते थे, या बारामूला या और कहीं, या सन, तो आज बंद है। तो जिसकी वजह से मकान बनाना आज महंगा हो गया, पत्थर मिलना नामुमकिन हो गया, सारा दार मदुर आज ईंटों पर पड़ गया, और ईंटों से हमारी ज़मीन ख़त्म हो रही है। जितना ईंटें बनाएंगे उसी ज़मीन से, तो जो असली ज़मीन ऊपर वाली होती है, खाद वाली, उसमें ईंटें बनती हैं, नीचे वाली ज़मीन में तो किसी काम की है नहीं। तो इसलिए जो दबाव पत्थर न होने की वजह से, पत्थर कमी की वजह से, एक तो मज़दूर, लाखों मज़दूर बेकार हो गए। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी अनंतनाग के मज़दूरों के बारे में,
बारामूला के मजदूरों के बाद जो खदानों में काम करते थे, लेकिन वो है नहीं, बंद कर दी है। तो इन तमाम चीज़ों का हल स्टेट गवर्नमेंट हो तो निकाल सकती है। इसलिए मजमूई तौर पर मेरा कहना यह है कि असेंबली इलेक्शन से पहले मेरी जो लड़ाई होगी अपने साथियों के समेत और हिंदुस्तान में जितने लोग मैं जानता हूँ, मेरा जो असर है पार्लियामेंटेरियन का और सरकार के साथ भी असर रहा, उसका मैं इस्तेमाल स्टेट की बहबूदी के लिए, स्टेट की आवाम के लिए और स्टेटहुड वापस लेने के लिए लड़ूंगा। सर कंपटीशन थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी आपने देखा एनसीपी के जो नाम आया है मियाल्ताफ है, कोई नहीं, शायद पीडीपी में शायद महबूबा का नाम आ जाए। कोई आए, वेलकम। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, न किसी लीडर के खिलाफ हूँ। पॉलिटिक्स तो ऐसे ही होती, पॉलिटिक्स तो आसान नहीं होती है, पॉलिटिक्स तो लड़ाई है। पॉलिटिकल हमारा अपना एजेंडा है, मैंने अपना एजेंडा बताया, उनका अपना एजेंडा होगा। तो अल्टीमेटली तो अवाम है, कश्मीर के अवाम है, कश्मीर के वोटर हैं, पीर पंचाल के वोटर हैं या जम्मू सूबा के वोटर हैं, ये उनको फैसला करना है कि पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी, बेहतर नुमाइंदगी कौन कर सकता है, उनकी लड़ाई पार्लियामेंट में कौन लड़ सकता है। ये न कांग्रेस फैसला कर सकती है, न एनसी फैसला कर सकती, न पीडीपी, और न मैं फैसला कर सकता हूँ। ये कश्मीर के अवाम फैसला, और कश्मीर के अवाम जो है या जम्मू कश्मीर के अवाम हैं, चाहे वो पीर पंचाल के भी हों या यहाँ के भी हों, वो सियासी सूझबूझ रखते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन उनकी नुमाइंदगी कर सकता है। सर नॉर्थ में और सेंट्रल कश्मीर में अभी आपके कैंडिडेट्स के नाम बाकी हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से भी कैंडिडेट? देखें, जो आगे इलेक्शन नज़दीक आते जाएंगे वो तो बाद में है, सबके बाद में है। अब जो एक सामने आता है तो उसका एक कैंडिडेट हम खड़ा करते हैं। सर एक आखिरी सवाल है बस। सर एक गठजोड़ बन रहा था, ऐसे कह रहे हैं, अपनी पार्टी है या जेकेपीसी और आपकी, तो उसके कैसे प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं सर? अभी हमारे कोई अलायंस किसी के साथ नहीं हुआ। अभी तो हम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम इनफरादियत अपनी कायम रखना चाहते हैं। वो इनफरादियत ज़रूरी है। हमने काम किया है एज चीफ मिनिस्टर यहाँ, एज हेल्थ मिनिस्टर यहाँ। अब जो ये आज की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें भी तब तो मुझे मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी अनंतनाग और पीर पंचाल से इलेक्शन लड़ूंगा, या कभी वहम गुमान में भी था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। लेकिन तो भी मैंने पीर पंचाल में भी एक मेडिकल कॉलेज दिया था, राजौरी। मैंने अनंतनाग में भी, साउथ कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दिया था। तो मैंने हर इलाके के लिए काम किया।